नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। अगर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट अगर चैप्टर देखा जाए तो यह है चैप्टर नंबर 3। इसमें से बोर्ड एग्जाम में लमसम लंबा 20 से आपको 30+ तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है पिछले ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यह जो चैप्टर है हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो सभी इंपॉर्टेंस क्वेश्चनों के लघु और दीर्घ को इसमें हम बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए 15 से 20 क्वेश्चन आपका नंबर का क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, धातु के भौतिक गुण लिखे। धातु के भौतिक गुण लिखे। तो देखिए धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु चमकदार होता है, धातु ठोस होता है, धातु आघातवर्ध एवं तन्य होता है। ये आपका जवाब होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धातु के भौतिक गुण को लिखे। अधातु के दूसरा क्वेश्चन है, अधातु के भौतिक गुण के लिखे। तो अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। अधातु चमकदार नहीं होता है, अधातु ठोस से गैस होता है, अधातु आघातवर्ध तन्य नहीं होता है। यानी जब आप इसे पीटिएगा तो चूर चूर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धातु और धातु में अंतर। तो धातु और धातु में अंतर निम्नलिखित है। धातु चमकदार होता है जबकि अधातु चमकदार नहीं होता है। धातु ठोस होता है जबकि अधातु ठोस नहीं होता है। धातु के गलनांक के कथनांक उच्च होता है जबकि अधातु के गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है। फोर्थ नंबर, ऐसे धातु का एक एक उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो देखिए पारा होता है, उष्मा का कुचालक शीशा होता है। धातु कर्म किसे कहते हैं? यस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको धातु कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अपक्रिया करती है और सोडियम ऑक्साइड बना देती है, इसलिए इसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखे। 2 या 2 से अधिक धातुओं के अर्थात धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। वेरी गुड। उदाहरण पीतल और कांस। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु वायु के नमी या अम्ल से अपक्रिया कर अनक्षारीय पदार्थ जम जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, धातु के संक्षारण को रोकने के उपाय बताएं। तो देखिए धातु के संक्षारण को रोकने के उपाय है निम्नलिखित है। धातु के ऊपर पेंट लगाकर, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर, धातु के ऊपर लेसर लेपन कर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एनोडीकरण किसे कहते हैं? इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझिए आपके बोर्ड में आएगा तो आएगा। एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों किया जाता है या लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? देखिए नमी के उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है जो लोहे के वस्तु के संक्षारित कर देता है, जिसके कारण वस्तु कमजोर होने लगती है, इसलिए लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है। अब देखिएगा खासकर बारिश के दिनों में जब लोहा जो पेंट किया नहीं रहता है वो नमी पाकर वर्षा यानी क्या बोलते हैं वाटर जब हो जाता है तो उससे संपर्क में आ जाता है तो उस पर जंग पड़ जाता है, इसी कारण इसीलिए उसको हम लोग पेंट वगैरह कर देते हैं, जंग ना लगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यशद लेपन क्या है? लोहे के जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ती की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यशद लेपन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है? सोना अत्यंत मूल्यवान धातु है। इसमें तन्य धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, जैसे तांबा, चांदी, निकेल, जस्ता मिलाकर कठोर बनाया जाता है, जिसके कारण 24 कैरेट सोने, तांबे और जस्ता का मिश्र धातु होता है। देखिए सोना जो हम लोग प्योर सोना आपका 24 कैरेट होता है, लेकिन जो हम लोग आभूषण बनवाते हैं हम लोग आभूषण बनवाते हैं तो आपको 18 या 22 कैरेट के होते हैं सोने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए। इसका यह चमकदार होता है जबकि यह चमकदार नहीं होता है, यह आघातवर्ध होता है जबकि आघातवर्ध नहीं होता है, यह ठोस होता है जबकि यह ठोस नहीं होता है, इसे पीट कर बनाया जाता है जबकि इसे पीटने पर चुरचुर हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, खनिज और यश में अंतर बताएं। खनिज और यश में अंतर निम्नलिखित है। देखिए यह पृथ्वी के भूपट्टी में पाया जाता है, जबकि यह पृथ्वी के भूपट्टी में नहीं पाया जाता है। पहला, यह सभी यश खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज यश नहीं होता है। खनिज से धातु के निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं, जबकि यश से धातु का निष्कर्षण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता के 2 यश को नाम सूत्रों को लिखे। तो देखिए जिंक ब्लेड ZnS, कैलेमाइट ZnCO3, जिंक क्लाइट ZnO। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। देखिए भर्जन निस्तापन में अंतर निम्नलिखित है, लिखेंगे। इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें भर्जन ताप के लिए ताप कम की आवश्यकता होती है। यह प्रायः सल्फाइड यश के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि यह प्रायः कार्बोनेट यश के लिए उपयुक्त होता है। इस विधि से यश असंकृत हो जाते हैं, जबकि इस विधि से यश के निर्जलीकरण हो जाते हैं। गैंग किसे कहते हैं? गैंग पृथ्वी से खनिज यशकों में मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े, अशुद्धि मिली रहती है, जिन्हें अलग करने की प्रक्रिया को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। पृथ्वी में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें मिट्टी, बालू सब अवशिष्ट पदार्थ मिले रहते हैं, जिससे शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयधर्मी ऑक्साइड क्या है तथा क्षार के साथ अल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है? वह ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार करता है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यह ऑक्साइड अम्ल में क्षार की तरह और क्षार में अम्ल की तरह कार्य करता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु के विभेद करें, यानी अंतर बताएं। देखिए यहाँ पे धातु है, यहाँ पर अधातु है। धातु विद्युत धनात्मक होता है, जबकि अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है। धातु ऑक्साइड के क्षारीय होते हैं, जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड के अम्लीय होते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। धातुएं अम्ल से अपक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु अम्ल से अपक्रिया कर लवण H2O गैस का निर्माण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों होता है, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं, क्या होता है जब धातु वायु में दहन करती है? धातुओं को वायु में जलाने पर धातु के ऑक्साइड बनते हैं। धातु वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? इसके 2 उदाहरण दे, इसके 3 उपयोग के वर्णन करें। देखिए किसी धातु या अधातु के निश्चित मात्रा में मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाले मिश्र धातु प्राप्त किया जाता है। शुद्ध लोहा नर्म होता है, उसमें थोड़ा कार्बन मिला देने पर इस्पात बनता है, जो काफ़ी कठोर और मजबूत होता है। इसमें थोड़ा निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिससे स्टेनलेस बन जाता है। इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग ड्यूरेलाइन के एक मिश्र धातु है, जिसमें आपको Al पर इतना, CO पर इतना % और इस पे और मैग्नीज पे इतना % होता है। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन ऑप्शन 2 से 3 है। यह वीडियो आप लोग कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।